नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अयोध्या धाम से द के न्यूज यूपी पोर्टल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। कुछ ही समय में ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, उसके बाद नगर निकाय का चुनाव होगा, फिर उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होंगे। ऐसे में चुनाव को लेकर जहां विपक्ष समाजवादी पार्टी में जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी तैयारी तेज हो गई है, वहीं अन्य दलों में अभी इसके लिए महामारी चल रही है। सत्ता दल, चूँकि सत्ता दल होता है, उसमें टिकट को लेकर के आखिरी दौर तक जूतम पैजार होते हैं। उसमें आखिरी दौर तक कौन लड़ेगा, किसका आदमी है, किस धड़े का है, इसलिए टिकट फाइनल नहीं हो पाता है। जबकि समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने वाले हैं, जो ग्राम प्रधान से लड़ने वाले हैं, जो बीडीसी लड़ने वाले हैं, जो ब्लॉक प्रमुख से संभावित प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने अपने 4 व्हीलर के पीछे स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है और उनका प्रचार चुनाव से पहले काफ़ी हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट भी मिलता है। राजनीति में प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रचार प्रसार के बिना लोग नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं। किसी भी चीज़ की प्रचार के लिए ब्रांडिंग बहुत आवश्यक है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव शायद 6-7 महीने के भीतर हो जाएंगे, जैसे कि अभी तैयारी देखी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। गांव-गांव समाज सेवी लोग निकल पड़े हैं, जो 4 साल तक अभी तक अपने काम धंधे में लगे थे अपना, अब वो लोगों के सुख दुख के लिए खड़े हो रहे हैं। चौराहे पर बैठकें हो रही हैं, चौपालों पर खानापूसी भी हो रही है। वर्तमान प्रधान बीडीसी प्रमुख को लेकर के उनके कार्यकाल की समीक्षा भी हो रही है, शुरू हो गई है। और नेताजी भी निकल पड़े हैं, जो क्षेत्र से लगभग गायब रहते थे, विकास योजनाओं से दूर रहते थे। उनके पास अब योजनाएं दिमाग में आने लगी हैं कि काश मैं अब की बना, या फिर बनूंगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, ये कोई बात नहीं है। चुनाव है, चुनाव में वादे किए जाते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें निभा दिया जाए। ये कोई भी चुनाव हो सकता है। मैं खुद कई लोगों से मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ कि वो ग्राम प्रधान की चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर के किस कदर तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी तक जो एक मेरे सर्वेक्षण में आया है, अभी तक मैं मिल्कीपुर और बीकापुर और महानगर अयोध्या और सोहौल को लेकर के, मतलब कि शहर से ज़िले का पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य में जो मैंने सर्वेक्षण किया है, पूर्वांचल भी नहीं गया हूँ, मैं पूरा नहीं जा पाया हूँ, गोसाईगंज नहीं जा पाया हूँ, उधर अगर छोड़ दिया जाए तो इस साइड में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कई युवा नेता अपने कार पर होल्डिंग, जो बैनर होता है, पीछे शीशे पर लगा के चल रहे हैं। इससे उनका भी नाम अभी से लोग जानने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी ना तो भाजपा का कोई दिखाई पड़ रहा है, ना सपा, ना तो बसपा का दिखाई पड़ रहा है, ना कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। इनके लोग अभी सुप्तावस्था में हैं। भाजपा इसलिए सुप्तावस्था में, सत्ता दल है, उसमें कोई मतलब नहीं है। उनके यहाँ तो कई गुट है इस समय, तो वो फलाने गुट के हैं, वो धमाके गुट के हैं, ये सब उससे नहीं मतलब है। जो बड़ा परिवार होता है उसमें गुट हो जाता है, उसकी कोई नई बात नहीं। लेकिन अभी टिकट किसको मिलेगा, टिकट फाइनल जिला अध्यक्ष करेंगे, महानगर अध्यक्ष करेंगे, या विधायक लोगों का उससे हस्तक्षेप होगा, या लखनऊ टिकट देगा, ये सब बात की बात है। दिक्कत तब आती है जब एटवंस लोगों का नाम फाइनल होता है। 4 लोग 5 लोग प्रत्याशी की उम्मीद में रहते हैं और एक लास्ट में एक नाम तो ही फाइनल होगा, तो 4 लोग विरोध करने लगते हैं। लेकिन ये अन्य दलों में ऐसा नहीं है। अन्य दलों में पहले से ही बताया जाता है कि आपको वहाँ से तैयारी करनी है। हमारे समाजवादी पार्टी के कई लोग मिले हमसे और उन्होंने कहा कि इस बार भैया मुझे चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी हुई है, मैं तैयारी कर रहा हूँ और आपकी मदद चाहिए। हमने कहा ठीक है, आप सब मित्र मंडली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन किसके क्षेत्र से लड़ेगा, मदद तो ही कर सकता है, बाहर वाले तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि विपक्ष के सबसे मजबूत दल समाजवादी पार्टी
ये धीरे धीरे तैयारी कर रही है। सपा में कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो युवा नेता पारसनाथ यादव जी हैं, उनको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं कुछ कारणों से, कुछ मुद्दों से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पारसनाथ यादव अच्छे हैं, नेक हैं और सम्मान रखते हैं क्षेत्र में, बीकापुर से आते हैं और उनका इलाके में बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। इंटर कॉलेज चलता है, गरीबों की सेवा करते हैं। अब ये घटना को लेकर के कुछ लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं। काहे नाराज़ हैं भाई, क्यों नाराज़ हैं पता नहीं चल रहा है। छोटी सी बात थी, कोई सिगरेट पी रहा था या कोई कुछ नशा कर रहा था, डांट फटकार देना ये स्वाभाविक है। इसको इतना बड़ा तूल क्यों दे रहे हैं ये भी पता है। इसमें भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन फिर भी अगर पार्टी उनकी इसी तरीके से रहेगी तो अन्य दलों को इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के ये है कि ग्राम पंचायत का चुनाव सर पे आ चुका है। प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है। संभावित लोग भी जो चुनाव लड़ना है, जिन्हें प्रधानी का, बीडीसी का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिला पंचायत का कर रहे हैं। ब्लॉक पर आमद तेज हो गई है और अस्पतालों में भी लोग, थानों में भी लोग जानना शुरू कर दिए हैं। चूँकि गांव की राजनीति अगर थाना, अस्पताल, तहसील, ब्लॉक संभल जाता है तो आदमी नेता बन जाता है। ये पुरानी कहावत है। कई पुलिस अधिकारी तो हमारे जान पहचान को कहते भी हम जिसे चाहें उसे नेता बना देते हैं। भाई बात भी सही है। 4 लोग काम लेके जाए, 3 लोग का काम हो जाए, लोग कहेंगे फलाने की भाई थाने में, कचहरी में, ब्लॉक पे बहुत सुनी जाती है। ऐसे होता है। चुनाव लड़ना बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ मानसिकता से लड़ना चाहिए। किसी के निजी जीवन से नहीं मतलब रखना चाहिए। आप अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें। चुनाव है, कल को बीत जाएगा, लेकिन कड़वाहट दिल में अगर बैठ जाती है तो काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। चुनाव लड़ना है, प्यार से लड़ें, सब लोग मिल मिला के लड़ें। जिसको जीतना होगा वही जीतेगा, जिसको हारना होगा वही हारेगा। 10 लोग चुनाव लड़ते हैं, 1 जीतता है, 9 हारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जीतने वाला ही सबल हो जाएगा। हो सकता है जीतने वाले से ज़्यादा वोट 9 लोगों के पास मिला हो, लेकिन वो वोट बट गया। उनको भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। और जिसने भी घमंड किया है चुनाव जीत कर, ये जनता किसी की नहीं है। जनता तो ऑन द टाइम अपना फैसला सुनाती है। चुनाव में पाक साफ, दरिया दिली, ईमानदारी जरूर निभाएं। भले लंबी लंबी गाड़ियों से कारवां ना लेके चलें। लंबी गाड़ी वाले को बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये मैं, चूँकि कई लोगों से मेरी बात हुई है, ज़्यादा गाड़ी लेकर जो क्षेत्र को रौंदते हैं उनको भी लोग लाइक कम करते हैं। अकेली गाड़ी से चलने पर, अपने लोग 2-4 लोग रहने पर कौन किससे क्या बात करता है उसकी गोपनीयता बनी रहती है। कुछ लोग लंबी लंबी गाड़ियों से, कई गाड़ियों से प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें दूसरे लोग के दलों के लोग या दूसरे गुट के लोग भी शामिल होते हैं। आप किससे क्या बात करते हो वो आपके जा कर के इधर उधर कर देता है। फिलहाल आप लोग नेताजी हैं, आप लोगों को चुनाव लड़ना है, मेरी शुभकामना है। लेकिन सिर्फ इतना आस है कि चुनाव के समय ही नहीं, आप 24 आवर्स अगर राजनीति करते हैं तो लोगों की सेवा करें, लोगों के दुख सुख में शामिल हो, उनकी भावनाओं को समझें। किसी जात, धर्म, मजहब के प्रति कोई अश्लील टिप्पणी, गलत टिप्पणी ना करें। यही होता है नेताओं का कल्चर। और आज की राजनीति में मैं युवाओं के, अच्छे युवाओं के जो भले पैसा नहीं है, उन्हें राजनीति में आने का आमंत्रण देता हूं। चूँकि आप ये जान लीजिए, पैसा 10-5% आपका इधर उधर हो सकता है, बढ़ा सकता है वोट, आपका जलवा दिखा सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपकी मेहनत और आपका त्याग आज भी गांव पंचायत के चुनाव में देखा जाता है। आप सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरा हौसला अफजाई करें और मेरे चैनल को द KK न्यूज़ UP को यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर सब्सक्राइब करें। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय अयोध्या धाम।